हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वैद्युत चालन जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। नहीं, संधारित्र तथा परावैद्युत, संधारित्र तथा परावैद्युत। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये देखा जाए क्या है। इससे पहले पोटेंशियल का चैप्टर मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया था कल। उससे आगे हम लोग आज चलेंगे। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। जितने भी फिज़िकल पदार्थ होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कुछ भी होती हैं, जो कुछ भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम उनके इलेक्ट्रिक बिहेवियर के कारण दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें पहला है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली मूव करते रहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई कर दिया जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। क्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगे, उसे हम कहते हैं, ईजिली इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगे, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी, पारा आदि, इस तरह के एक्सेट्रा एग्जांपल्स इसके हैं। और इनमें जो धारा का, इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अगला है हमारा टर्म इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स यानी कि अचालक, कुचालक भी कहते हैं जिन्हें हम, जस्ट मिनट, इंसुलेटर या कुचालक भी कहते हैं जिसे हम। वो क्या होता है? इंसुलेटर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल हैं लकड़ी, रबड़, कांच, अभ्रक, कागज़। इनमें नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करती, इसलिए इन्हें अचालक कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक, मैंने आपको जब कूलम्ब्स लॉ समझाया था तो उसमें सिखाया था कि ये दो चार्जों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है तो वो इफ़ेक्ट करता है उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को, कम कर देता है। क्योंकि वो जो है डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, उसे रोक देता है, होने नहीं देता। तो ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ओके, आई होप से यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो ये जनरल टर्म्स थे कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, जिनको समझना ज़रूरी था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझने से पहले। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये क्या होती है। आप जानते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल के रेशियो में वो बढ़ता जाता है, उसका पोटेंशियल उसी हिसाब से बढ़ता जाता है किसी भी चालक का। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी चार्ज को Q
किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्यू चार्ज दिया तो ये प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, उसके पोटेंशियल के। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो क्या करें, Q इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी। सी एक ऐसा कांस्टेंट है जो माध्यम पर निर्भर, मीडियम पर निर्भर करता है और चालकों की प्रकृति पर निर्भर करता है और भी बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। ये चालक के आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि किसी भी कोई भी जो हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता की माप जो होती है, वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की शुद्ध परिभाषा क्या होगी, वो ये होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर समाहित करने की, संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यहाँ से अगर क्यू चार्ज किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को दिया गया तो वो प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल के। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लाया सी है जो कि, तो ये हो गया, यही सी जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है और ये निकलेगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी से, यानी कि कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं, सही है, कूलाम पर वोल्ट। अब इस कूलाम पर वोल्ट बहुत बड़ा मात्रक हो जाएगा तो हटाने के लिए हम लिख सकते हैं Q बाई वी फैरड, फैरड, Q बाई वी फैरड भी लिख सकते हैं। अब फैरड जो है वो हमारा जो है बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ी यूनिट है हमारी। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है माइक्रो फैरड। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 फैरड, -6 फैरड, या 1 पिको फैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 फैरड, 10 टू द पावर -12 फैरड। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो आपका है वो कैसी क्वांटिटी है, आपको क्या समझ में आ रहा है इन चीज़ों से? चार्ज भी हमारा जो है वो स्केलर है और वी भी हमारा स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर ही होता है। तो इस तरह आप दो स्केलर क्वांटिटीज़ का रेशियो भी स्केलर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो भी एक स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी और उसकी यूनिट होती है फैरड या कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट थोड़ा मुश्किल पड़ेगा तो हम फैरड ले लेते हैं, और फैरड भी बहुत बड़ा यूनिट है तो 1 माइक्रो फैरड, 1 पिको फैरड हम लेते हैं। ओके, आई होप सो इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब ये जो रिलेशन हमें मिला है, क्या इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डायमेंशंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप खुद निकालिएगा, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद ही करिएगा। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। जो हमारा अगर टॉपिक है वो कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालना है हमें आइसोलेटेड स्फेरिकल चार्ज स्फीयर की।
या कंडक्टर की, स्फीयर नहीं सॉरी, कंडक्टर 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 की निकालनी। क्या मायने हुए इसके? जैसे मान लीजिए कोई हमें एक कंडक्टर ये दिया है, ये स्फीयर है, बीच में ड्रा कर देता हूँ, बीच में ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर है। इसके सेंटर पर अगर हम चार्ज क्यू रख दें, या हम ऐसा करें, इस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए इस तरह से, प्लस चार्ज हम मान रहे हैं कि इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव में हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी निकालने में एक्सप्रेशन, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, सेंटर पर माना जा सकता है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप जानते हैं कि रेडियली आउटवर्ड्स होंगी और इस तरह होंगी, रेडियली आउटवर्ड और इस तरह होंगी। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले चैप्टर में ही। क्या किया मैंने एक कंडक्टर ले लिया जो कि स्फेरिकल है, और उस पर एक चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब माना जा सकता है कि ये पूरा चार्ज जो है हमारा, वो इसके सेंटर पर स्थित है, इसके सेंटर पर केंद्रित है, और वहाँ से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। अगर मान लीजिए ये किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो फिर क्या करें, हम आगे चलते हैं, इसका निकालने चलते हैं, इसकी कैपेसिटी निकालने चलते हैं। अब अगर मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट वाले मीडियम में रखा हुआ है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है हमारा, अगर इसकी रेडियस जो है वो a है, a a a a a a और ये भी a, इस स्फीयर की रेडियस a है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम में रखा है वो k है, इसके अगल बगल कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर सके, तो जब हम इस पर q चार्ज देंगे तो वो इसके स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ओके, q चार्ज अगर इस पर हम देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्फीयर है। अब अगर हम मान लें कि वो सारा चार्ज यहाँ सेंटर पर केंद्रित है, सेंटर पर स्थित है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से, जो कि इमेजिनरी होती है, रियल में हम ऐसी कोई लाइंस होती नहीं हैं। ये फिज़िक्स में मानी गई थ्योरीज है जिससे हम अपना काम निकालते हैं। अब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में ये रखा हुआ है, तो इस पॉइंट के कारण इससे ए डिस्टेंस, यानी कि इसके स्फीयर पर, स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, आप जानते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/A ये होगा। ओके, आई होप सो आप क्लियर होंगे इस बात से आप सहमत होंगे। कुछ करना नहीं है, सेंटर पर जो चार्ज है उससे a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नॉट डिफरेंस। उसका व्यंजक मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में उसका एक्सप्रेशन सिखाया था, जो कि ये होता है, रेडियस a है, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है नीचे, और डिस्टेंस रेडियस a के इक्वल है। अब अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, Q/V होती है, Q/V होती है। तो V की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/A।
Q से Q कैंसिल और यहाँ से मिलेगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू के इंटू ए। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या निकल के आया? C इज इक्वल टू 4πε0 ए के। इस रिजल्ट को आपको याद करना होगा, सवालों में यूज़ होगा। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। आगे मैं आज लंबा नहीं खींचना चाहता, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।